तो दोस्तों आज हमारे PYQ की सीरीज़ में हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ। आज हम राजस्थानी भाषा एवं बोलियों से संबंधित जितने भी पिछली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, चाहे वो RPSC हो या RSMS बोर्ड हो, सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर क्लास को जुड़िए और शेयर करिएगा। और अगर आपने पहले इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो अब आपको चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आ रहे हैं। ये कोई मन से बनाए हुए प्रश्न नहीं है, ये ऑथेंटिक और जो RSS में RMSS भी बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। राजस्थान की किस भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन उल्लेख 1907 से 8 में, यह भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1907-8 में उल्लेख किया था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। द लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया के लेखक हैं, तो अभी हमने पढ़ा है लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया के लेखक होंगे आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थान में बोले जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय सर्वेक्षण में किया था। आपको ये बताना है कि पहली बार ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग कब किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूहों में विभाजित किया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5। तो 5 कौन कौन से भागों में बांटा वो भी देख लीजिए। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे में एक पश्चिमी राजस्थानी मारवी, एक उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर 12वीं सदी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी प्राकृत गुर्जरी अपवंश से हुई है। इसके समर्थक मोतीलाल मेहनारिया, डॉक्टर कन्हैया के मुंशी और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। और इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से भी मानी जाती है। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है आपके सौर सैनी अपभ्रंश से। निम्न में से कौन सा विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? इसका आंसर आ जाएगा आपके नोम चॉम्स्की। इन्होंने तो पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने सौरसैनी अपभ्रंश से बताया था उत्पत्ति। ये एक नया प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर 1650 से 1850। हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों की व्याख्या देख रहे हैं जो व्याख्या में कुछ नया हो। जो प्रश्न की वापस व्याख्या की गई है उसको वापस नहीं देख रहे हैं। राजस्थान की मानक बोली है, आंसर है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो है बोलने वालों के क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी का स्थान प्रथम सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाती है। और आईन अकबर में भारत की प्रमुख भाषाओं में मारवाड़ी का भी उल्लेख किया गया है। मारवाड़ी का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है?
तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। यह बोली जो मारवाड़ी है ये जोधपुर, फड़ौदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही, शेखावटी में प्रचलित है। और इस भाषा की उपबोलियाँ जो है वो बीकानेरी, थड़ी, नागौरी, शेखावटी, ढांटी और गोडवाड़ी है। गोडवाड़ी किस भाषा की उपबोली है? आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। तोरावटी की उपबोली है, सॉरी मारवाड़ी की उपबोली है। अभी अपन ने पढ़ा था मारवाड़ी की उपबोली हो जाएगी शेखावटी। आर.सी. निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया है और देशी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप में भी लिखा गया है जो संपूर्ण देश में फैले हुए? बहुत सिंपल प्रश्न है। पश्चिमी राजस्थानी में बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी आपके मारवाड़ी। ढांटी मारवाड़ी की एक उपबोली है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ढांटी बोली जाती है आपके 2 नंबर ऑप्शन बाड़मेर। सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है? आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान की मानक भाषा है और इसकी प्रमुख विशेषताएं भक्ति, नीति, श्रृंगार और वीर रस से युक्त अनुपम साहित्य भंडार और छंदों, सोरठों और रागों में मांड राग का श्रेष्ठतम प्रयोग किया गया है। राजस्थानी भाषा में राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल हैं। तो डिंगल क्या है? काव्य की शैली। जो पश्चिम राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान में जो काव्य शैली थी उसी को डिंगल माना जाता है। यह वस्तुतः डिंगल अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। तो अभी अपन ने पढ़ा जो पश्चिम राजस्थान में जो साहित्यिक रूप है राजस्थानी भाषा का मारवाड़ी का, उसी को डिंगल कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? आंसर हो जाएगा डिंगल। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि कवि दुर्साढ़ा ने वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को 5वां वेद भी कहा है। सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई, इसका सही आंसर होगा डिंगल। सूर्यमल की जो वीर सतसई है वो डिंगल भाषा के अंदर लिखी गई है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की बोली है। जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में बोली बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मालवी। मालवी जो है कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोली जाने वाली भाषा है। इसकी उपबोलियाँ रतलामी, सौंधवाड़ी और निमाड़ी है। इस पर मराठी का प्रभाव है और ये मारवाड़ी व ढूंढोड़ी बोली में भी पाई जाती है। युग में सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मालवी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको वागड़ी कहा जाता है। बाकी सब सही है। रागड़ी और नीमाड़ी किस भाषा की उपबोलियाँ हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है, 4-5 बार आ चुका है। तो रागड़ी और निमाड़ी मालवी भाषा की उपबोलियाँ हैं। बोली जिला सुमेलित नहीं है। गोडवाड़ी, झालोर, खैराड़ी, भीलवाड़ा, बागड़ी, बांसवाड़ा, निमाड़ी, नागौर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 निमाड़ी, नागौर। नागौर में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है।
किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो अभी ऊपर अपने देखा था, मालवी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। सोंदवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि उपबोलियां हैं। तो ये किस भाषा की उपबोलियां होगी? आंसर हो जाएगा आपका मालवी। राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपके मेवाती। मेव बाहुल्य में बोली जाने वाली भाषा को मेवाती कहा जाता है। मेवाती अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली जिलों में प्रचलित है। चरणदास और उनकी शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई द्वारा लिखित साहित्य भी इसी बोली में है। इसकी प्रमुख उपबोलियां राठी, कठेर व महेटा है। मेवाती बोली संबंधित है तो मेवात प्रदेश, अलवर से। आंसर नंबर 3। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ही था, मेवाती। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नहेड़ा मेवाती। नहेड़ा मेवाती एक मेवाती का प्रकार है या मेवाती की बोली है जो प्रतापगढ़, अजबगढ़ और थानागाजी में बोला जाती है। प्रतापगढ़ जो है ये अलवर के अंदर ही एक तहसील है। अजबगढ़ी भी अलवर में और थानागाजी भी अलवर है और बलदेवगढ़ की अलवर में है। निम्नलिखित में से संतों में किसने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? तो अभी अपन ने पढ़ा था लालदास, चरणदास और सहजोबाई जो है वो मेवाती में इनका साहित्य है। जबकि सुंदरदास जी जो है, जो दादू जी के शिष्य थे, वो जयपुर के अंदर इनकी भाषाएं ढूंढाड़ी में लिखी गई है। इनकी जो रचनाएं हैं ढूंढाड़ी के अंदर है। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। तो बहुत आसान प्रश्न, मेवाड़ी। मेवाड़ी है उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों में बोली जाती है। कुंभा द्वारा रचित नाटकों में इस बोली का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर सिंह जी। चतुर सिंह जी जो उदयपुर करजली उदयपुर से संबंधित है, उन्होंने मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना की गई। ये इनका वापस वर्णन दिया गया है जो ऊपर प्रश्न दिया है। इनकी मुख्य रचना यही है, सांख्य कारिका, श्री गीता, योग सूत्र। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 3 नंबर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों का ही प्राचीन नाम वागड़ था, अतः वहाँ बोली जाने वाली बोली वागड़ी कहलाई। ये दक्षिण पश्चिम भाग में बोली जाती है और मेन चीज़ ये, इसे भीलों की बोली कहा था ग्रियर्सन ने, और इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? अभी अपन ने देखा दक्षिण पश्चिम में। सीटी 2023 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में वागड़ी भाषा बोली जाती है। ग्रियर्सन ने बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा भीली बोली। ये भी बहुत 3-4 एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी? आपका आंसर हो जाएगा वागड़ी। राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है?
आपको बताना है गुजराती भाषा का मजबूत प्रभाव किस बोली पर है। तो आंसर हो जाएगा आपका वागड़ी, क्योंकि वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा ही प्रताप से, डूंगरपुर बांसवाड़ा गुजरात से सीमा लगाते हैं, इसलिए इन पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। मुडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे कहा जाता है। राजस्थानी भाषा की लिपि मुडियार लिपि है, उसके आविष्कारकर्ता है टोडरमल। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, ये भी सिटी के अंदर पूछा यह एक प्रश्न है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर जालौर। गोडवाड़ी बोली जालौर जिले की अहोर तहसील से पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली की पाली तहसील तक बोली जाने वाली एक बोली है। बिसड़देव रासो इस बोली की मुख्य रचना, ये आपको ध्यान रखना है। तोरावटी है ढूंढाड़ी बोली, ऑप्शन नंबर 1। ढूंढाड़ी को झाड़साई भी कहा जाता है। जयपुर, दूदू, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, केकड़ी आदि जिलों में बोली जाती है। दादू पंथ का मैंने आपको बताया था, इसका अधिकांश साहित्य इसी बोली में लिखा गया है, इसमें सुंदरदास जी, रजब जी। इसमें 6 का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसकी जो उप बोलियाँ तोरावटी, काटड़ी, चौरासी, नागरचौल, राजावटी, किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ौती आदि हैं। काई जयपुर का अपना विशिष्ट सर्वनाम है। राजावटी एवं नागरचौल किस बोली की उप बोलियाँ हैं। तो अभी अपने व्याख्या देखी, ढूंढाड़ी बोली की उप बोलियाँ हैं नागरचौल और राजावटी। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है। आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर 4। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित किया गया है। आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। अभी अपन ने ऊपर व्याख्या देखी थी, तोरावटी भी है, राजावटी भी है, नागरचौल भी है, राठी इसकी उपबोली नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राठी। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो ढूंढाड़ी की जो सारी उपबोलियाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपके अहीरवाटी। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है। तो ये जो खेराड़ी है, ये खेराड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खेराड़ी। तोरावटी बोली प्रचलित है, जिला विशेष से आपका पूछा जा रहा है। तो तोरावटी बोली प्रचलित है, वैसे तो ये शेखावटी में है, लेकिन विशेष रूप से देखें तो नीम का थाना के अंदर अधिक बोली जाती है। झुंझुनू का दक्षिणी भाग नीम का थाना, सीकर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग में तोरावटी कहा जाता है। रांगड़ी बोली मिश्रण है। आंसर हो जाएगा आपका मारवाड़ी और मालवी, और ये मालवी की एक उपबोली है, लेकिन मिश्रण इसमें मारवाड़ी और मालवी दोनों का है। ऑप्शन नंबर 2। मालव प्रदेश के समस्त राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का नाम क्या है। अभी अपन ने पढ़ा रांगड़ी, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ढटकी, थाली और खेराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित है। इनकी भी अपने मारवाड़ी बोली के अंदर व्याख्या देखी थी। ये जो है मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। जगरोती किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, जगराता कहाँ करते हैं, करौली के अंदर। करौली के अंदर क्या है, जगराता है, तो जगरोती करौली की उपबोली है। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है। तो हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी,
झालावाड़ और बारा भरतपुर नहीं आता, इसका मतलब ये भरतपुर में नहीं बोली जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर। और ये सूर्यमल मिश्रण के काव्यों में हाड़ौती का प्रयोग देखा जा सकता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये सीटी के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। बूंदी एवं कोटा में हाड़ौती बोली बोली जाती है। झालावाड़ की मुख्य बोली है। तो झालावाड़ की मुख्य बोली तो हो जाएगी हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है। वहीं क्वेश्चन घूम फिर के वापस आ रहे हैं, हाड़ौती। बार बार एग्जामों में यहीं से प्रश्न बनते हैं, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को घुमा फिरा के वापस पूछ लिया जाता है। तो अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो हम नागरचौल मारवाड़ की उपबोली नहीं है। नागरचौल को अपने कहाँ पढ़ा था? ढूंढांडी की उपबोली है। नागरचौल एक ढूंढांडी की उपबोली है। अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये भी आपका सीटी 2023 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। तो अहीरवाटी आपके बहरोड़, मंडावर और कोटपुतली क्षेत्रों में बोली जाती है। कोटपुतली अब नया जिला बन गया है। कोटपुतली बहरोड़ और मंडावर भी कोटपुतली की एक तहसील है। अहीरवाटी का आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है, बहरोड़, मंडावर और कोटपुतली। अहीरवाटी मेवाती एवं 3 अन्य बोलियों बांगरू, बांगड़ी, शेखावटी के बीच का संयोजन कड़ी है। ये कोटपुतली, बहरोड़ तथा मंडावर, इसमें अभी अलवर दिया है, लेकिन मंडावर जो है कोटपुतली बहरोड़ के अंदर आ रहा अभी। इसमें हम्मीर रासों की रचना की गई है। इसे हीरवाटी या राठ भी कहा जाता है, राठी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अहीरवाटी किस नाम से भी जानी जाती है? तो ये व्याख्या में से प्रश्न बन गया वापस। जो अहीरवाटी है उसे ही अपन राठी या हीरवाल कहते हैं। अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अपना अभी पढ़ा, जो अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में, वहीं है कोटपुतली बहरोड़, और मेवात क्षेत्र, उसी को मेवात क्षेत्र कहा जाता है। तो ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अलवर जिले के बहरोड़, मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा अहीरवाटी, ऑप्शन नंबर 4। मेवात की उपबोली है। तो मेवात के अंदर अहीरवाटी बोली जाती है। अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? तो अलवर, कोटपुतली, बहरोड़ वाले ज़िले उत्तर पूर्वी राजस्थान में स्थित है, इस कारण ये उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आती है। लॉजिकल क्वेश्चन था। उत्तर पूर्वी राजस्थान में विशेषकर बहरोड़ में बोली जाती है। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो खेराड़ी को आपका विशेष ध्यान रखना है, बूंदी और शाहपुरा 2 ही जिलों में बोली जाती है। खेराड़ी जिस क्षेत्र में प्रचलित है वह है, मुख्य रूप से तो खेराड़ी बूंदी और शाहपुरा में बोली जाती है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में अपन टोंक और भीलवाड़ा, क्योंकि जो खेराड़ी हो वो बोली तो वैसे शाहपुरा बूंदी के अंदर जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसके आसपास के एरिया से ही इसका आंसर निकलता है। तो इसके अंदर हो जाएगा टोंक और भीलवाड़ा। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। सुमेलित कीजिए। तो अपन ने पढ़ा ही है अभी अभी। तो जो जगरोती है वो करौली की है, जगराता करौली में कर रहे हैं, और जो ढांटी है वो बाड़मेर की है, थावड़ी उदयपुर की है, और नागरचौल हो जाएगी आपकी टोंक के अंदर। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? A4, A4 2 में आ रहा है, B3
मतलब आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न की वापस व्याख्या दी गई है। इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है। राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। वह बोली कौन सी है? तो बहुत सरल ऑप्शन है, सीकर, चूरू और झुंझुनू। यहाँ पर शेखावटी बोली बोली जाती है। प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो जागृति तो आपने फिक्स करौली की है, दूसरा कहीं सोचना ही नहीं है। बी थ्री कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा, मतलब आंसर तो आपका 3 ही हो जाएगा। फिर ये धावड़ी उदयपुर हो जाएगी, गोड़वाड़ी ये सिरोही हो जाएगी, बागड़ी हनुमानगढ़ हो जाएगी। क्योंकि जो वागड़ी है वो तो बोली जाती है आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, और बागड़ी बोली जाती है हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर। राजस्थान की पहली फिल्म कौन सी थी? आपका आंसर हो जाएगा नजराना। थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। नया प्रश्न है। प्रथम लोकप्रिय फिल्म तो थी बाबूसारी लाडली। प्रथम बाल फिल्म थी डूंगर रो भेद। प्रथम रंगीन फिल्म तो राजस्थान की थी, वो थी लाज राखो सती। प्रथम राजस्थानी रजत जयंती फिल्म जो थी वो थी मारी प्यारी चंदना। मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी एक राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में खाली जगह स्थान पर है, जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। तो हिंदी की भाषा की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है? दूसरा, ऑप्शन नंबर 1। किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहने वाला था पंडित रामकरण आसोपा। तो ये थे आपके राजस्थानी भाषा से संबंधित प्रश्न। जितने भी अपने प्रश्न किए सारे पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे। सीटी के प्रश्न भी इसमें इंक्लूड है। बहुत बहुत धन्यवाद।